हम लोग नहीं पिए हैं। हाँ। इसमें जो पिए हैं उनके वरीय अधिकारी पिए हैं, उनके जे पिए हैं, उनके पंचायत सचिव पिए हैं। हम लोग तो एक मोहरा बनाएंगे। कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। कोर्ट में भी सरकार को खड़ा करेंगे। सरकार को कोर्ट में जी सरकार एक बात बता दे कि राजनीति का यह पहला सीढ़ी है और जब जड़ ही कट जाएगा तो सरकार खुद नीचे आ जाएगा। उप मुख्यमंत्री को देंगे, उसके बाद पंचायती राज मंत्री को देंगे, हर एक को जवाब देंगे। आपके पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम सोनपुर मेला में कहते हैं कि वार्ड सदस्य अनपढ़, गवार और जाहिल हैं। सर उनसे बेसी लोग पढ़े लिखे हैं सर वार्ड में, आकर देख ले। बिहार में वो मुख्यमंत्री भी जाहिल कई दिन से। हाँ सर, तो वो भी अंगूठे छाप है तेजस्वी। जो सर एक पंचायत कहीं नहीं कर पा रहे हैं उसका सर देश का भला करेंगे सर। गांधी जी का सपना था स्वच्छ बिहार स्वच्छ भारत, और सर ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी के मुंह में गाली पोत रहे हैं नीतीश सरकार। 50 रुपया दीजिए और एक पैकेट मिल जाएगा। कहाँ मिल जाता है इतना? जाएगा यार सर, यही मिल जाएगा, जहाँ खोजे तहाँ मिल जाएगा। भगवान का दर्शन किया है तो वैसे आप कहीं बैठ के दर्शन कर लीजिएगा, पास उपस्थित हो नहीं जाएगा तब बताइएगा। मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं लिए हैं कि हम बिहार को, गाँव को हम विकास करेंगे, तो कहाँ विकास हो रहा है? विकास तो नहीं दिख रहा। कहाँ विकास हो रहा है? देखिए 10 का मसाला, 15 एक का मसाला, गजबे घोटाला हो रहा है। 10 एक का मसाला हो रहा है। हाँ यही विकास हो रहा है कि 10 एक का मसाला नली में जोड़ दिए। आप पंचायत में घूमिए। करीब 17 साल बिहार के गद्दी पे नीतीश कुमार का निर्विरोध राज करना, उसके बाद नीतीश कुमार ने सपना पाल लिया कि अब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार, अगर ज्योतिषीय भाषा में बात किया जाए तो बिहार अभी 7.5 के दौर से गुजर रहा है। वह बिहार जहां भय, भूख और भ्रष्टाचार को लेकर 17 साल शासन करने के बाद भी नीतीश कुमार पे कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। शराबबंदी फेल्यूर है, बीपीएससी में कई बार धांधली हो जाती है, बीएसएससी में भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। उसी बीच बिहार सरकार की गली की हड्डी बन रहे हैं वो वार्ड सदस्य, जिन वार्ड सदस्यों को जनता ने चुना लेकिन सरकार ने उनका जो है पावर छीन लिया। तो नमस्कार, मेरा नाम है ललित नारायण सिंह। अभी हम पहुंच चुके हैं बक्सर जिले के बराहपुर ब्लॉक में, जहां करीब बिहार में 1,14,668 वार्ड सदस्य सरकार के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इन वार्ड सदस्यों से कि आखिर सरकार ने जब इनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया तो अब आगे की रूपरेखा इन लोगों की क्या है। नेताजी, क्या बात है, आज ठंड में भी आप लोग पूरा जोश और खरोश में हैं। आज यहाँ ब्लॉक में पहुँच चुके हैं। जी, हम लोग ब्लॉक में पहुँचे हैं कि हम लोग का अधिकार है जो सरकार हनन कर रही है। जो पहले वादा की थी कि भाई आप लोग का, उससे बढ़ाकर हम लोग देंगे। और जो पहले का भी अधिकार था उसमें क्या वादा किया गया था सरकार की ओर से, क्या आगे से बढ़ा के देंगे? मैंने जो 7 निश्चय है उसमें और भी बढ़ोतरी किया जाएगा। आप लोग के पास और वित्तीय पावर दिया जाएगा, जो कि सब हनन हो रहा है। जो पहले था वो भी छीना जा रहा है। यहाँ तो कहा चढ़ जा बेटा सूली पे भगवान करिए भला, वही हाल हो गया आप लोग का क्या? जी वही हाल हुआ है। पावर देने की बात की गई और अधिकार देने की बात की गई, लेकिन आपको तो सारे अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग जनता से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं। आज जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं। आज जो हक छीनेगा उसके हम लोग भाई होश में ले देंगे। होश में ला दीजिएगा जी। कैसे होश में लाएगा? सरकार तो सुन ही नहीं रहा। सरकार सुनेगी ना, सरकार को हम लोग सुनाएंगे। तो निश्चय का जब पावर दिया गया तो सारा 8% आप लोग पी गए, पूरा पंचायते के, तो क्या करेगा सर? हम लोग नहीं पिए हैं। हाँ। इसमें जो पिए हैं उनके वरीय अधिकारी पिए हैं, उनके जे पिए हैं, उनके पंचायत सचिव पिए हैं। हम लोग तो एक मोहरा बनाया गया है। कुमार मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद। ये बताइए, पावर छीन लिया गया तो केवल आप लोग को सरकार दोषी कह रहा है, क्या है भाई? देखिए, हर जगह किसी भी बड़ा अधिकारी के कोई नहीं पूछता है। हर जगह छोटे छोटे कीड़ों के ऊपर गाँव जाता है और छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ा जाता है। हम लोग वार्ड सदस्य हैं, हम लोग अपने पंचायत का सबसे छोटा सदस्य हैं और हम लोग पर ज़्यादा गंभीरता से कार्रवाई किया जाता है और हम ही लोग को छीना जाता है हक की लड़ाई। कहा जाता है कि युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं और युवा पे ही भविष्य टिका हुआ है देश का भी। आप एक यंग हैं और पहला सीढ़ी जो है वार्ड सदस्य, आप इस युवा अवस्था में जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इस सरकार में, हम लोग नीतीश सरकार में इतना खराब हालत हो गया है कि कुछ नहीं कर सकते। और हम लोग जनता हमसे सवाल पूछती है, अगर जो भी होता है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र जो होता है वार्ड सदस्य का जिम्मा होता है और हम लोग को अधिकांश काम है, लेकिन फिर भी हम लोग को हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग को हक छीना गया है। इसीलिए हम लोग अपने ब्लॉक स्तर पर आज मीटिंग किए हैं, पूरे वार्ड सदस्य से मीटिंग किए हैं और आगे निरंतर चलते जाएंगे हम लोग और हक की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अच्छा ये बताइए, अंग्रेज के शासन में होता था कि दबाया जाता था, क्या लगता है इस आजाद भारत में आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? गुलाम है हम लोग। गुलाम है जी? कैसे गुलाम हो गए आप? एकदम गुलाम है।
हमें सर्टिफिकेट दे दिया गया है और कह दिया गया संतोषम परम सुखम। हम लोग घर में बैठे हुए हैं, तो क्या गुलामी ना है? हमारा पावर छीन लिया गया, हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब मिल नहीं रहा है, पावर छीन लिया गया, संवैधानिक अधिकार जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार कोई नोटिस किया, सुना आप लोग की बात? नहीं सर, हम लोग कोई नहीं सुना। और हम लोग जो वार्ड सदस्य हैं सबसे निचला स्तर के हैं, इसलिए हम लोग को मतलब बेदीन किया जा रहा है। नीतीश सरकार जो है हम लोग को दोहरी नीति के कारण दिन किया जा रहा है, मतलब कि बेइज्जत किया जा रहा है। किया जा रहा है सर। नल जल की जांच अच्छा से किया जाए, हर पंचायत में हर वार्ड में देखा जाए। मुश्किल से मुश्किल 30-40 घर का कनेक्शन हुआ है और बाकी सब घर ऐसे पड़ा हुआ है। हम लोग वार्ड सदस्य का जिम्मा आया है कि हम लोग डेली सुबह सुबह उठते हैं तो लोग 50 आदमी आते हैं कि हमारे नल का पानी नहीं मिल रहा है अच्छा से, हम लोग कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हम करीब करीब यहाँ के जय साहब से लेकर अपने वार्ड सदस्य में जय से लेकर हर जगह इन्वाइट किए उनको कि हमको नल जल खराब है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। करीब 20 दिन से कोई कुछ नहीं पूछ रहा है और हम लोग यहाँ लोग जुट रहे हैं, पूछ रहे हैं, जनता हमसे सवाल पूछ रही है। तो सरकारी कर्मचारी को आप जब संपर्क करते हैं तो उनका रवैया क्या रहता है? बहुत खराब है उनका रवैया। हम आपके फोन में नहीं उठाते, आश्वासन देते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं। लिखित तौर पर कम से कम 500 आवेदन दे सकते हैं अभी तक, जय से लेकर PRS से लेकर हर चीज के, कोई नहीं सुनता, कोई सुन नहीं रहा। नहीं सर, कोई नहीं। क्या कीजिएगा नेताजी, अब तो संवैधानिक अधिकार भी नहीं रहा। हम लोग मान लेते नहीं, कोर्ट में भी सरकार को खड़ा करेंगे। सरकार को कोर्ट में जी, सरकार को हम लोग खड़ा करेंगे, इसलिए कि हम लोग जनता के चुने हुए हैं। जनता का काम नहीं होगा तो सरकार की जवाबदेही है ना जी, कि हम ही लोग का केवल जवाबदेही है। जो हम लोग भी सरकार जनता ही चुनती है। हम नीचे लाएंगे हम चलाइएगा जी। एक बात बता दे कि राजनीति का यह पहला सीढ़ी है और जब जड़ ही कट जाएगा तो सरकार खुद नीचे आ जाएगा। कभी चिलमन में ये झांके, कभी चिलमन में वो झांके, लगा दो आग पानी में, न ये झांके न वो झांके। बिल्कुल स्थिति बिहार में जो है वर्तमान समय में मुझे तो यही लग रहा है कि 1,14,668 वार्ड सदस्य जिनको जनता अपना हित की सुरक्षा के लिए चुनती है, और वो वार्ड सदस्य जिनको कहा जाता है कि घर का विधायक होता है, आपके घर के बगल में वार्ड सदस्य सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील एवं ईमानदार, जो पंपलेट पर लिखकर दरवाजे पे जाते हैं और कहते हैं कि आप हमको चुनिए, और फिर देखिए कि आपकी गलियां कैसे बनता है, ये ढलैया कैसे होता है, ये नलिया कैसे बनेगा। लेकिन जीत के तो जाते हैं, उसके बाद एक भोजपुरी में कहावत है ओरहन, मतलब कि किसी पे ब्लेम लगाना, तो ओरहन सुनने वाला काम वर्तमान स्थिति में वार्ड सदस्य कर रहे हैं। आप लोग युवा हैं, आपसे तो ज़्यादा उम्मीद होगा जनता को। जी। क्या लगता है? क्या लगता है यहाँ पर कोई काम होवे नहीं किया तो मुखिया जी हम लोग बोल रहे हैं, मुखिया जी की नाम के जीते हुए हैं बस, यही नाम के जीते हैं। नाम के जीते हुए, कुछ नहीं। वार्ड मेंबर का मतलब ये समझिए कि कुछ इज्जतें नहीं है, काम हम कराइएगा नहीं तो कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खा वही हाल है, एकदम वही हाल। जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद। बिहार सरकार के कोई प्रतिनिधि एवं अगर बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू, जिनको स्वयं घोषित सुशासन बाबू कहा जाता है, सुशासन की प्रतिमूर्ति, उस बिहार में जहां भय, भूख और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है, आज सड़क पर वह भी उतर चुके हैं जो जनता के सेवा के लिए सपना देखे थे कि हम वार्ड सदस्य बनेंगे, अपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन युवा साथी हैं, पहला सीढ़ी में है इनका हताशा दिख रहा है। लेकिन यह हताशा कहीं प्रतिशोध न बन जाए, तो जो भी बिहार सरकार में बैठे हुए प्रतिनिधि आप देख रहे हैं, तो कृपया सरकार प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है, जैसे आप जीत कर जाते हैं, और कई नेताओं पर आरोप लगता है कि अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, लेकिन वह नेता जो अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, अपने विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सपना लेकर दरवाजे पर जाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर बाबा जी का ठुल्लू हो गया। नहीं जी, इनका कोई योजना हो सफल नहीं है। गाली गलौज जनता का मिल रहा है, जनता को, वार्ड को। हाँ, आप तो जनता की आवाज है ना भाई, ये गाली सरकार वार्ड को जिताया है जनता ना सर, तो वार्ड से आसरा उम्मीद मैंने जनता ने करती है। वो कहा जानती है कि किसका धन है सर, वार्ड का काम नहीं है, वार्ड का काम खोज रही है जनता, और जनता वार्ड सिर्फ यहीं चुप रहा। अब आगे की रूपरेखा क्या होगी आप लोग की? हमको सर आगे बढ़ेंगे, रूपरेखा है, अब इसको और बृहद रूप देंगे हम लोग। हाईकोर्ट में, हाँ सर, जिला का अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे जी। जो सेवक थे अब वो क्रांतिकारी बन गया, आंदोलन नहीं तो नीतीश को चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोग जवाब देंगे।
लोहा लोहे को ही काटता है। हम लोग खाली नीतीश जी को दीजिएगा, तेजस्वी जी को दीजिएगा, उप मुख्यमंत्री? हाँ, तो उप मुख्यमंत्री को देंगे, उसके बाद वो पंचायती राज मंत्री को देंगे, हर एक को जवाब देंगे हम आपके लोग। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम सोनपुर मेला में कहते हैं कि वार्ड सदस्य अनपढ़, गवार और जाहिल है। सर उनसे बेसी लोग पढ़े लिखे हैं सर, वार्ड में आकर देख ले आजमा। बिहार में वो मुख्यमंत्री भी जाहिल कई दिन से। हाँ सर, तो वो भी अंगूठे छाप है तेजस्वी, लेकिन आकर यहाँ पूछ लीजिए वार्ड मेंबर से कितना तो तेजस्वी जी आप भी अंगूठे छाप हैं और अंगूठा दिखाने के लिए आपको वार्ड सदस्य तैयार है। पढ़े लिखे बुझा रहे हैं लेकिन आप? जी सर, पढ़े लिखे। डिग्री क्या आपकी? सर बीए है सर। देख लीजिए मुरारी प्रसाद गौतम जी बीए हैं, ये किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके एक युवा आता है बिहार और वार्ड सदस्य बनता है। सपना जरूर इनके वोटर भी देखे होंगे कि पढ़े लिखे हैं, देखने से भी ठीक ठाक लगते हैं, बन जइहन तो कुछ ना कुछ जरूर बेड़ा पार लगइहन, लेकिन इनका तो गाड़ी पीछे में फंस गया है। अब क्या कीजिएगा ये बताइए। सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं नीतीश जी। हाँ, और ये अभी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो इनका ये सपना जो है, आप सोच रहे हैं केंद्र में जाने के, दिल्ली जाने के लिए, तो आप उसके लायक नहीं हैं, जो कि आपकी यही दिख रही है सुशासन। मतलब कि नीतीश जी को सब कोई कह रहा है प्रधान बिहार के आदमी हमारा प्रधानमंत्री बन जाएगा तो बिहार का भला करेंगे, ऐसा क्या बोल रहे हैं? सर यही दिख रहा है सर, ये सब इतने देख रहे हैं यहाँ, इतने भी माध्यम से हम लोग इतने प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, हमारी जो राज्य का भला नहीं किया? जो सर एक पंचायत का ही नहीं कर पा रहे हैं, वो का सर देश का भला करेंगे सर। गांधी जी का सपना था स्वच्छ बिहार स्वच्छ भारत, और सर ये गांधी जी का सपना था, गांधी जी के मुंह भी कालिक पोत रहे हैं नीतीश सरकार ने। तो क्या हम गांधी जी के भी सपना को नीतीश जी कालिक पोत दिए? हाँ जी, कालिक पोत दिए। जब वार्ड मेंबरों का जब एक पैसा, तो वार्ड मेंबर सबसे निचला स्तर का होता है, और वार्ड मेंबर ही जब निचला स्तर का इज्जत नहीं मिलेगा तो ऊपर का क्या इज्जत मिलेगा? आप क्या करते हैं, कौन से ज्यादा पढ़े लिखे हैं? मैं सुशासन बाबू से, नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, आप एक भी कोई भी कैंडिडेट आप खड़ा कर दीजिए वहाँ से, हम लोग से ज़्यादा तो पढ़े नहीं हैं, नहीं हमसे ज़्यादा विकास करेंगे वो, नहीं हमसे ज़्यादा सोचेंगे अधिक। वो लोग बस फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, बस उनका वही विकास है, बिहार में कुछ दिख नहीं रहा है, और नहीं हम वार्ड सदस्य को कुछ मिल रहा है करने को। आप एक एक वार्ड से मिलिए, देखिए हम लोग विकास कर दिखाते हैं नहीं। हम भी वीर कुंवर सीनियर से बीएससी ऑनर्स हैं। बीएससी ऑनर्स हैं आप भी, हाइट भी देख लीजिए कितना कि युवा जो है, अगर मौका मिलता है तो जरूर दशा और दिशा बदलने की क्षमता एक युवा रखता है, और एक युवा वार्ड सदस्य जो है, आज देख लीजिए स्थिति क्या है। गांधी जी के आदर्शों को मानते हैं, उन्हीं के तरीके से चल रहा है। यहाँ से हम लोग जिला पर किसी दिन जाएंगे। के मुख्यमंत्री तो गांधी जी को देखिए क्या किए। अरे गांधी जी को सपना को चकनाचूर कर दिए हैं। तो सपना कैसे साकार कीजिएगा आप लोग? शराबबंदी है बिहार में लागू है, और शराबबंदी लागू है, कितना लागू है आप तो सबको मालूम है। जो बेरोजगार है, जुआ है, जो बर्बाद हो रहे हैं, एक दिन भी बंद नहीं है। और वो कहते हैं बंदी तो पहले से ज्यादा आराम हो गया, तुरंत मिला हो गया है। और एक पैकेट पा लीजिए। अच्छा एक मिनट, इधर है क्या? 50 रुपए दीजिए और एक पैकेट मिल जाएगा। कहाँ मिल जाता है इतना? जाएगा यार सर, यही मिल जाएगा, जहाँ खोजे तहाँ मिल जाएगा। भगवान का दर्शन किया है तो वैसे आप कहीं बैठ कर दर्शन कर लीजिएगा, पास उपस्थित हो नहीं जाएगा तब बताइएगा। भाई तो मुख्यमंत्री जी तो हाथ उठवा के सबके कसम खिलवाए, शपथ दिलवाए, नहीं पीजिएगा तो मुख्यमंत्री क्या? अरे शपथ लोग थोड़ी लेते हैं, शपथ बस दिखावे के लिए लेते हैं। शपथ लोग बस इसलिए लेते हैं कि कहीं दारू पकड़ा है, हम माल लेके अंदर चला जाए लोग। तो अच्छा क्या लिए थे? अरे मुख्यमंत्री जी शपथ नहीं लिए हैं कि हम बिहार को, गाँव को हम विकास करेंगे, तो कहाँ विकास हो रहा है? विकास तो नहीं दिख रहा। कहाँ विकास हो रहा है? देखिए विकास, आप चल कर गाँव में देखिए ना क्या विकास हुआ। 10 एक का मसाला हो रहा है, 10 एक का 10 एक का मसाला, 15 एक का मसाला, गजबे घोटाला हो रहा है, 10 एक का मसाला हो रहा है। हाँ यही विकास हो रहा है कि 10 एक का मसाला नली में जोड़ दिए। आप पंचायत में घूमिए। अच्छा मुखिया जी के चमचागिरी कीजिएगा तो काम होगा, और मुखिया जी से अनबन हो गया तो क्या कीजिएगा? तो मुखिया अनुशंसा आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अनुशंसा का अनुपालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी ये वार्ड सदस्य हैं, अभी बोल रहे हैं कि 15 एक का मसाला बन रहा है। 15 एक नहीं, उससे भी ज़्यादा का बन रहा है। 20 बोरी बालू डालो और 1 बोरी सीमेंट डाल के ढलाई। देख लीजिए ये संवैधानिक अधिकार, जब बीडीओ साहब इन लोग को सर्टिफिकेट दिए होंगे कि आप जो है इलेक्टेड हो चुके हैं, जीत चुके हैं, और जीत कर यह भी जो है जनप्रतिनिधि हैं, भले छोटे स्केल के हैं लेकिन संवैधानिक तरीके से चुनाव जीते हैं, और ये आरोप स्पष्ट लगा रहे हैं। आरोप का क्या बात है भैया? अगर आप स्वयं चलें, आप किसी भी पंचायत में, पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक के किसी भी पंचायत में आप अपने माइक और कैमरा के साथ चलिए और देख लीजिए जो कार्य हुआ है कि वार्ड के द्वारा किया हुआ कार्य बेहतर है या फिर मुखिया के द्वारा किया हुआ कार्य बेहतर है। वो तो जांच का विषय है, वो आप खुद कर सकते हैं या फिर किसी वरीय अधिकारी से करा सकते हैं। तो यहाँ सबकी मिली भगत है, चाहे वो बीडीओ हो, चाहे वो जेई हो, या फिर मुखिया हो, जो है सबकी मिली भगत है। सारे लोग मिले हुए हैं, सबका अपना अपना कमीशन है, जिसकी जितनी बड़ी कुर्सी है उतना ही बड़ा हिस्सा है।
ये कहावत है हमारे यहाँ कि मधुमक्खी के छत्ता खोद देबा तो परेशान हो जाबा। तो बिल्कुल स्थिति बिहार में वार्ड सदस्यों का अधिकार छीनकर सरकार भी, मुझे लग रहा है कि वही स्थिति है। कहीं आने वाले समय में ये गले की हड्डी ना बन जाए सरकार की नींद या वार्ड सदस्य जो 1,14,668 इनकी संख्या पूरे बिहार में है। आने वाले समय मुझे तो लगता है कि यही स्थिति होने वाली है। अभी के लिए मैं ललित नारायण सिंह इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें।